नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज कंप्यूटर के। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन सारे। तो 1 से 25 तक क्वेश्चन और क्लास नंबर अपने 35। तो चैनल को शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है माउस का प्रयोग। माउस के बिना आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सही आंसर होगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का मुख्य अवयव है? तो यहाँ पे डेटाबेस का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? ध्यान रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला देखिए, डेटाबेस की फुल फॉर्म डेटाबेस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर रिकॉर्ड, डेटाबेस फाइल और फील्ड रखे जाते हैं। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। डेटाबेस में फील्ड एक होता है। तो डेटाबेस में फील्ड क्या होता है? डेटाबेस में फील्ड का मतलब है रिलेटेड रिकॉर्ड का एक ग्रुप होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। सही आंसर रहेगा सी। ऐसे प्रोग्राम का समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, उससे कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जो होगा अपना वो होगा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम बोलते हैं ओएस, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे विंडो 10 और विंडो 11, वैसे आगे और भी है, लेकिन लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? विंडो 11। हाल ही में किस इंटरनेट खोज इंजन ने भारत में अपना फ्लाइट खोज उपकरण मतलब फ्लाइट सर्च टूल्स का शुभारंभ किया गया? तो ये जो शुभारंभ किया गया किसने किया था? ये किया था गूगल ने। सही आंसर यहाँ पे बी। IRM का अर्थ क्या है? तो IRM का क्या अर्थ है? यहाँ पे इसका अर्थ होगा इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। सही आंसर डी। SDLC का मतलब क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है SDLC की। तो SDLC की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ सर्कल। सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो डिजिटल रूप में जो ट्रांसलेट करता है वो कौन करता है? वो करता है स्कैनर। कौन करता है? स्कैनर। सही आंसर 8 का बी। और स्कैनर के टाइप ध्यान रखें, सबसे पहले OCR, OMR, BCR और MICR। तो ये जो होता है 4 टाइप के क्या होता है? स्कैनर होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये जो है मॉड्यूलेटर की फुल फॉर्म, और मॉड्यूलेटर जो होता है मतलब मॉडेम की जो फुल फॉर्म, मॉडेम की जो स्पीड होती है वो किस में कैलकुलेट की जाती है? KBPS में। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आइकन। डिस्क और टैब ड्राइवर मुख्यतः निम्न में से प्रयुक्त होते हैं। तो डिस्क और टैब ड्राइवर ये किस में प्रयुक्त होता है? ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से? जैसे हार्ड डिस्क। ध्यान रखें, इनमें जो होता है क्या होता है? डिस्क और टैब ड्राइवर का प्रयोग होता है। एल्गोरिथम तथा फ्लोचार्ट हमारी मदद करता है। तो एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट क्या मदद करता है? तो ये जो मदद करता है समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में। सही आंसर डी। ऐसे अनेक प्रोग्राम के समूह हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है? एप्लीकेशन। जैसे यूजर वर्क करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है। जैसे MS वर्ड जो है ये प्रोग्राम है, लेकिन पार्ट किसका? ये MS ऑफिस का। तो ये MS ऑफिस जो होता है कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर में वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो ये जो समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कहाँ से? सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां। सही आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए फ्लैट स्क्रीन, प्रिंटर, टच स्क्रीन या स्कैनर। यहाँ बताना आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे 14 का जो सही आंसर रहेगा वो है यहाँ पे स्कैनर। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और फ्लैट स्क्रीन जो मॉनिटर होता है ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो और टच स्क्रीन भी क्या है? यहाँ पे आउटपुट इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी और डी दोनों।
आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डेटा लिंक नहीं कर सकते। तो ये कैसे नहीं कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से, यहाँ से नहीं कर सकते, वरना राइट ड्राइंग मेथड से कर सकते हैं, हाइपरलिंक से कर सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे 15 का ए। एक ऐसी डिवाइस है जो ना केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है। कौन देता है? यूपीएस। सही आंसर 16 का बी। आईआरएम के घटक है। आईआरएम के घटक कौन से? तो आईआर के घटक जो है वो है यहाँ पे ऑफिस इंफॉर्मेशन। सही आंसर यहाँ पे डी। नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कार्मिक करते हैं और सुपरवाइजर करते हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोक्ताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करता है। ये कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सही आंसर यहाँ पे बी। वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो सर्वर पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, उसे कहा जाता है वेबसाइट, जिसका मतलब है यहाँ पे साइट। सही आंसर होगा डी। OAS का शाब्दिक अर्थ क्या है? OAS का बताइए जल्दी। इसका मतलब होता है यहाँ पे 20 का सही आंसर आएगा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। सही आंसर सी। व्यक्तिगत सूचना एकत्रित करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना, ये कौन सा अपराध कहलाता है? तो ये जो अपराध कहलाता है, कौन सा अपराध होता है? ये होता है हैकिंग, मतलब कंप्यूटर हैकिंग जो होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते हैं वर्ड चेंज करता है। तो ये जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सही आंसर बी। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण कौन सा है? तो पहला जो चरण है यहाँ पे वो कौन सा होता है? डेटा एंट्री का। सही आंसर सी। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिनके विभिन्न भागों को रखरखाव और उनकी मरम्मत करते हैं, उस वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? उस वाले सॉफ्टवेयर कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसे डिस्क क्लीनअप है, डिस्क फॉर्मेट है और बैकअप है, रीस्टोर है, ये सारे जो होते हैं किसके पार्ट है? ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट। MIS का मुख्य कार्य क्या है? MIS का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है डेटा कलेक्ट करना, प्रोसेस डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस डेटा को स्टोर करना, मतलब दोनों ये सेम ही है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, यहाँ पे उपरोक्त सभी ले लेते हैं, यहाँ पे बी। तो दोस्तों ये थी अपने कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं ऐड करता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।